मध्य प्रदेश कांग्रेस में छिड़ा संग्राम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ वो अब भी जारी है। भोपाल का तमाशा, इंदौर का घटनाक्रम किसी से छुपा नहीं है। अब तो उज्जैन में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा है और यहाँ भी बहुत कुछ होने की आशंका सताने लगी है कांग्रेस नेताओं को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने सृजन अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद था कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को बेहतर मौका देना, संगठन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना। मगर हुआ क्या, वो किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद हंगामा दर हंगामा होता रहा। भोपाल में तो सीधे आरोप लगे, लोग सड़कों पर उतरे, खून से राहुल गांधी को पत्र लिखे गए। इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुतलों का दहन तक हुआ। इंदौर में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को इंदौर का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। और अब बात आकर ठहर गई उज्जैन में, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर एक आयोजन करने जा रही है। यहाँ किसानों की समस्याओं से लेकर वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है और यहाँ कांग्रेस पूरी तरह दो हिस्सों में बंट गई है। उज्जैन में महेश परमार को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, मुकेश भाटी को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। इन दोनों नियुक्तियों को लेकर पार्टी में असंतोष है और इसी बीच तमाम बड़े नेता उज्जैन पहुंच रहे हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। उज्जैन वो इलाका है जो राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर है और कांग्रेस यहाँ अपनी ताकत दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस एकजुट है। मगर जो तस्वीरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, वे ये बता रही हैं कि उज्जैन में कांग्रेस में अंदरूनी घमासान है और स्थिति ये बन रही है कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने, जो प्रभावशाली भी हैं, उन्होंने बैठकें करके इस आयोजन से अपने को दूर कर लिया है। कुल मिलाकर के कांग्रेस पूरी तरह उज्जैन में दो हिस्सों में बंट गई है। यहाँ एक वो हिस्सा है जो नए अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष का है, दूसरी ओर वे लोग हैं जो इनकी नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। इस आयोजन में कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी वहां पहुंच रहे हैं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पहुंच रहे हैं, दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं, अरुण यादव पहुंच रहे हैं और भी तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की उज्जैन में मौजूदगी रहने वाली है। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ वो मंच होगा जिसमें पार्टी के बड़े नेता होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटा मंच भी बनाने की, जो विरोध कर रहे हैं शहर और जिला अध्यक्ष का, भी बजाने की तैयारी में है। और उन्होंने बैठक करके ही कल के आयोजन के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर करने का फैसला कर लिया है। क्या वाकई में उज्जैन में भी भोपाल और इंदौर की तरह तमाशा होने वाला है? सवाल एक और उठ रहा है कि जो प्रदर्शन उज्जैन में है उसमें कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को आमंत्रित किया गया है। कई कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि सचिन पायलट का राजस्थान से नाता है, प्रदेश के जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उनका राजस्थान से नाता है, लिहाजा वो सचिन चौधरी को आमंत्रित कर रहे हैं। जबकि सचिन चौधरी के उज्जैन आने का कोई खास औचित्य नजर नहीं आ रहा कांग्रेस नेताओं को। वो ये कह रहे हैं ना तो यहाँ जाट वोट है, सिर्फ हरीश चौधरी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सचिन पायलट को आमंत्रित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद तमाम आरोप लगे हैं। डिफेंडर कार चर्चाओं में आई, जो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है। राहुल गांधी ने भी दिल्ली में जो बैठक ली जिलाध्यक्षों की, उसमें भी साफ कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें सृजन अभियान में जो आई हैं वो मध्य प्रदेश से आई हैं। तो सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश से अगर शिकायतें आई हैं तो राहुल गांधी ने क्या कार्रवाई की? क्या सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास शिकायतें आई हैं पर्याप्त है? राहुल गांधी अगर इन स्थितियों से वाकिफ हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका आशय और संकेत ये है कि वे भी पार्टी के अंदर असहाय हो चले हैं, क्योंकि उनके हाथ में सारी कमान है, वे कार्रवाइयां कर सकते हैं। लेकिन शिकायतों के बावजूद, अक्षम लोगों को अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद, जिनके आरोप लगे हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और किसी तरह की पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये इशारा करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।